कृपा हो जाए उस पर सारी दुनिया के देवी देवता, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, बुजुर्गों की कृपा हो जाती है। सुना है ना, जा पर कृपा राम की हुई तो ता पर कृपा करही सब कोई। श्री राम बोले, मैं किसी की पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना से प्रसन्न नहीं होता लखनलाल, तो फिर किससे प्रसन्न होते हैं बताइए ना। और जल्दी कौन सी चीज से प्रसन्न होते हैं? आरण्य कांड में भगवान श्री राम ने लखनलाल को जवाब देते हुए कहा, बोले जाते बेग द्रवबु मैं भाई, सोमम भगति भगति सुखदाई। जाते बेग द्रवऊ में भाई, जिससे बेग माने जल्दी, द्रव माने प्रसन्न होता हूं। हे भाई, हे लखनलाल, मैं उस पर जल्दी प्रसन्न होता हूं जिसके हृदय में मुझ श्री राम की भक्ति होती है। किससे प्रसन्न होता हूं? भक्ति से प्रसन्न होता हूं। बिना भक्ति के कोई कितनी शक्ति लगा ले, कोई कितनी युक्ति लगा ले, पर मेरी कृपा के बिना उसके दुखों से मुक्ति नहीं होगी। लखनलाल ने देखा कि भगवान स्पष्ट कह रहे, बिना भक्ति के मैं किसी से प्रसन्न नहीं होता। यहां तक कह दिया, जिसके हृदय में भक्ति नहीं होगी वो कितना बड़ा विद्वान, महान, ज्ञानवान, सम्मान, जीवन का उत्थान करने वाला क्यों न हो, बिना भक्ति के मुझे वो शरीर मुर्दे के समान लगता है। बिना भक्ति के जिंदा शरीर भगवान को कैसा लगता है? जी नहीं राम भगति नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राण। तो बोले, फिर प्रभु ये भक्ति कहां से मिलेगी? कौन से नगर में मिलेगी? कौन से डगर में मिलेगी? भगवान बोले, मेरी भक्ति मैं भी नहीं दे सकता, कोई संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी भी नहीं दे सकता। केवल मेरी भक्ति को कोई देता है तो विश्वनाथ भोलेनाथ की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। भोले जा पर कृपान करही पुरारी, 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 सोन पावे मुनि भक्ति हमारी, सोन पावे मुनि भक्ति हमारी, सोन पावे मुनि भक्ति हमारी। बात समझ में आ गई कि नहीं?
रामायण के उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए आज घर घर में दुख है, परेशानी है, जिंदगी नादानी है, बुद्धि बेजुबानी है। बिना शिव की कृपा के, शिव की पूजा किए बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और भक्ति के बिना श्री राम की कृपा नहीं हो सकती, और राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लही विश्राम। बिना राम की कृपा के कोई सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, जागने वाले की तो बात ही छोड़ दो। ध्यान देना, एक एक चीज को मैं बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी इच्छा है मेरे इस प्रयास को आप समझने का आभास बनाइए, जीवन को उदास ना बनाइए, और शिव की पूजा को जिंदगी में खासम खास बनाइए। शिव की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे हो, भक्तिहीन नर सोहति से राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लवणी बिना बहु व्यंजन जैसे हो, भक्तिहीन नर सोहति कैसे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कलिकाल के भक्तों को पूजा पाठ का फल इसलिए नहीं मिलता कि हृदय में भक्ति नहीं है, और भक्ति भगवान शिव की कृपा से मिलती है। किससे मिलती? जोर से बोलो। जा पर कृपा न कर ही पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारे। शिव से पूछा गया कि आप कृपा कब करते हैं? भगवान शिव बोले, केवल मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल का चढ़ा दे, एक लोटे जल से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। संतों ने कहा, बाबा यहां तो कई कई लोटे चढ़ाते हैं। पूरी बाल्टी भर भर के तेरे को जलधारा कर देते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन तू कहता मैं एक लोटे से प्रसन्न हो जाता हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद, भगवान शिव ने कह दिया लोटा जल का तो चढ़ाते हैं, पर मुझ शिव की शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्तों को यह पता नहीं है कि मेरा शिवलिंग सबसे पहले कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, ये जल कैसे प्रकट हुआ, मेरे शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया गया। भगवान शिव ने तो यहां तक कह दिया, सूत जी कहते हैं ऋषियों कि कलिकाल के भक्तों को जल चढ़ाने वाला लोटा भी पकड़ना नहीं आता है। आप मेरी बात को सुन के मन में न जाने क्या क्या सोच रहे हो, पर मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था
कि मैं 9 दिन तक आपको वही सुनाऊंगा जो आज तक तुमने सुना नहीं, और सुनाऊंगा भी वही जो प्रत्येक सनातन धर्मी को, स्त्री पुरुष को, सभी को उस ज्ञान की परम आवश्यकता है। कोई लोटा हाथ में पकड़ता है, कोई दोनों हाथों से पकड़ता है, कोई ऊपर से पकड़ता है, कोई गर्दन पकड़ता है, कोई यूं पकड़ता है। इसके अलावा तो नहीं पकड़ोगे ना। पर बिल्कुल ऐसे लोटा नहीं पकड़ना चाहिए। कैसे पकड़ना चाहिए, जरा पहले हम शिवलिंग की परिभाषा को बता दें। सब बात समझा के जाऊंगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सी दिशा में मुख करना चाहिए, कैसे लोटा पकड़ना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए और कैसे लोटा रखना चाहिए। अगर ये बात तुम्हें समझाऊं तो सुनोगे कि नहीं। कैसे लाल चंदन लगाना चाहिए, भांग धतूरा आक समी दुर्वा घास बेल पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कलयुग की पोल खोल दी। बोले भगवान की पूजा का फल इसलिए नहीं मिलता, यह शास्त्र विधिम उत्सर्जे वर्तते काम कार्ते नैसे सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। यह शास्त्र विधिम उत्सर्जे, यह मानी जो शास्त्र विधिम उत्सर्जे, शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते काम करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार भेड़ा चाल से वो धर्म कर्म करते हैं। इसी कारण न से सिद्धि वापनोति, इसलिए उनको किए गए धर्म कर्म का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। और जब फल प्राप्त नहीं होता तो न सुखम न पराम गति, ना उन्हें सुख मिलता जिंदे रहते हुए, और मरने के बाद उनकी परम गति की जगह अधोगति होती है। शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, कब प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे प्रकट हुए और जल कैसे प्रकट हुआ, यह हमने कल की कथा में आपको समझाया था। समझ में आ गया ना? दोबारा सुनाए क्या? शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे प्रकट हुए, जल कैसे प्रकट हुआ, यहां तक की कथा हमने कल सुना दी थी। भगवान शिव ने वरदान दिया ब्रह्मा विष्णु को, काशी नगरी में ये जल नारायण का रूप है। संसार में जल के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी ग्रस्त का कर्म, कोई भी धर्म का कर्म जल से ही प्रारंभ होगा और समाप्त भी जल से ही हो। आपके घर में मेहमान आए, भोजन कराने बैठो या नाश्ता कराने बैठो, तो शुरुआत कहां से करोगे? जोर से बोलो ना। जल। और भोजन कर ले पूरा, उसके बाद क्या करोगे? जल। है ना? संसार का कोई भी काम बिना जल के नहीं होता। विद्वान आचार्य भी यजमान की पूजा कराते समय जल से ही पूजन को प्रारंभ करता। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हाथ धो लो, ऋषिकेशाय नमः। पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वायाभ्यंतर शुचि। जल से प्रारंभ करता है।
और जब कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो हाथ में जल लेकर अनेन मंत्र बोल करके आपके उस कर्म का समर्पण कराता है। ध्यान देना, बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेते ही जल से स्नान कराया जाता है, और जब व्यक्ति मर जाता है तो स्नान करा के शमशान तक ले जाते हैं, और उसकी सारी क्रिया होने के बाद भी जल से ही समाप्ति होती है। लोग बाग भी नहा धोकर ही घर आते। इसीलिए हमने आज से काम करने का तुम्हें निवेदन किया था कि जिंदगी में यदि बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी नहीं होगी, बेकारी नहीं होगी, लाचारी नहीं होगी, ताबेदारी नहीं होगी, और घर में कभी महामारी नहीं होगी, ना कभी मारा मारी होगी। तो बताया था ना, शिव महापुराण के विंध्येश्वरी संहिता में कल हमने बताया था, यदि कोई भी मनुष्य प्रातः काल उठते ही केवल गर्म जल पी लेवे तो जिंदगी में कभी कोई रोग शोक दुख दरिद्र संकट समस्या नहीं आ सकती। जल के दर्शन करके जल को पी लेना, और पूरे दिन में कितनी बार जल पीना जरूरी है कल बताया था, जोर से बोलो। तो शुरू कितने लोगों ने किया, और सबसे पहले किसके दर्शन करने चाहिए? जिससे आपको पूरी जिंदगी में ना रोग पैदा होगा, ना शोक पैदा होगा, ना धन की कमी होगी, ना सम्मान की कमी होगी, ना ज्ञान की कमी होगी, ना जीवन के उत्थान की कमी होगी, और ना ही भगवान की कमी होगी। दो काम तुम्हें बताए, किस किस ने शुरू कर दिया, जरा एक बार बताओ। क्या बात है, प्रणाम करता हूं मैं आपको व्यास गद्दी से। ध्यान देना, शिवलिंग के विषय में मैंने बता दिया, जरा आगे की कथा सुनो। जहां से कथा को हमने विराम दिया था समय होने पर, ब्रह्मा विष्णु ने चरणों में गिर करके भगवान शिव के चरणों के आश्रित लेकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे अभिमान को दूर किया। मैंने शिवलिंग के दर्शन किए, पर मन में शंका होने पर शिवलिंग का अपमान किया। आपने विष्णु भगवान की तपस्या करने के कारण जो जल प्रकट हुआ, आपने उस जल को नारायण का रूप दिया। आपने जल को सर्वोपरि बताया। अपने शिवलिंग पर केवल जल के द्वारा पूजा करने पर ही संपूर्ण पूजन स्वीकार करने का आपने वचन दिया। प्रभु, ब्रह्मा बोले, मैंने गलती तो की है प्रभु, पर मैं उस गलती का आपने मुझे दंड दे दिया है। मेरा 5वां सर काट करके आपने मुझे ज्ञान दे दिया है। मैं भी अपनी शक्ति से आपके शिवलिंग की पूजा के लिए कोई वस्तु प्रकट करना चाहता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया, और ध्यान करते ही उसी जल में 2 वृक्ष प्रकट हो गए। कितने वृक्ष प्रकट हो गए? वृक्ष मानी पेड़। एक सफेद रंग का था,
एक लाल रंग का था। ब्रह्मा ने प्रार्थना की, प्रभु ये दो वृक्ष मैंने एक विष्णु भगवान को समर्पित करने के लिए प्रकट किया है और एक वृक्ष आपको देने के लिए पूजा में स्वीकार कीजिए। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा मेरी शक्ति का रंग लाल है और लाल रंग ही शक्ति स्वरूप है। तेरे इन वृक्षों में लाल रंग का वृक्ष मैं स्वीकार करता हूं। यद्यपि दोनों वृक्ष अलग अलग हैं, रंग भी अलग है, आयु भी अलग है। ये सफेद रंग का वृक्ष भगवान विष्णु को समर्पण करो और लाल रंग का वृक्ष मैं स्वीकार करता हूं। इन वृक्षों का एक जैसा भाव सदा रहेगा। अलग अलग वृक्ष होते हुए, अलग अलग रंग होते हुए भी इनका दोनों का नाम एक ही होगा और इन वृक्षों का नाम होगा चंदन। क्या होगा? वरदान दे दिया, चंदनस्य महत् पुण्यम। ये चंदन परम पवित्र होगा। मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने पर है ब्रह्मा तेरे द्वारा प्रकट किए लाल चंदन का तिलक लगाया जाएगा। पर यह वरदान है, जल चढ़ाने के बाद मैं उसी लाल चंदन को स्वीकार करूंगा जो नारायण के जल से मिला हुआ होगा। बिना जल के मैं किसी चंदन को स्वीकार नहीं करूंगा। एक बात का ध्यान रखना, शिवलिंग की पूजा करो या सालिग्राम की, देवता की पूजा करो या देवी की, कभी भी मंदिर में जाकर के शिवलिंग को चंदन घिस करके जल में लगाना हो तो एक बात महत्वपूर्ण है। कई बार शिव जी के मंदिर में एक पत्थर होता है, धर्म भाषा में उस पत्थर को जिस पे चंदन घिसा जाता है उसको क्या बोलते हैं? हरसा। धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, जिस पत्थर पर चंदन घिसो कभी भी जिंदगी में उस पत्थर से सीधा चंदन लेकर ना किसी देवी देवता को लगाना, ना किसी संत महापुरुष को लगाना, ना अपने माथे पे लगाना, ना अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाना। भगवान शिव ने वरदान दिया, सीधा इस पत्थर पर घिसा हुआ चंदन किसी देवी देवता को स्वीकार नहीं हो। इसलिए चंदन को घिसकर या तो उल्टे हाथ की हथेली में ले ले, हाथ में न ले सके तो किसी कागज में ले ले, किसी पत्ते में ले ले, लेकिन सीधा सीधा पत्थर से चंदन अंगुलियों से लेके कहीं को भी किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना है। ध्यान देना, हर चीज का एक विधान है, विधान के साथ में ही जीवन का समाधान है। विधान उसी को आएगा जिसको ज्ञान होगा, ज्ञान उसी को आएगा जिसको ध्यान होगा, ध्यान उसी को आएगा जिसे धर्म ग्रंथों का, संतों का सम्मान होगा। तालियां भी ऐसे बजा रहे हो जैसे कोई जबरदस्ती बजवा रहा। लाल चंदन भगवान शिव ने स्वीकार किया, तब
तभी ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु एक निवेदन है। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझ विष्णु के प्रकट किए तपस्या के जल को आपने शिवलिंग की पूजा का प्रमुख महत्वपूर्ण सामग्री का प्रयोग करने का आपने वचन दिया। जल चढ़ाने के बाद ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए लाल चंदन को लगाने का आपने आदेश दिया, स्वीकार किया। लेकिन हे प्रभु, हम ये चाहते हैं कि हम दोनों की ओर से तो शिवलिंग की सामग्री तैयार हो गई, पर आपके बिना सारी सामग्री अधूरी है। इसलिए आप भी अपनी शक्ति से, अपने शरीर से ऐसी कोई वस्तु प्रदान करे जिससे भक्त जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर आपके द्वारा प्रकट की पूजन वस्तु का प्रयोग करें, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। भगवान सदाशिव ने कहा, ऐ ब्रह्मा विष्णु, चूंकि मैंने सृष्टि के आदि में दिगंबर रूप धारण किया है, नग्न शरीर है मेरा, केवल सर पे बाल हैं, लेकिन मैंने इस शरीर से ब्रह्मा की गलती पर महान क्रोध किया है। मेरा ये शरीर क्रोध युक्त हो गया है, इसलिए ऐसे शरीर से प्रकट की गई पूजन सामग्री तामसिक होगी, सात्विक नहीं होगी। और तामसिक वस्तु संसार के भक्तों के द्वारा नहीं, राक्षसों के द्वारा चढ़ाई जाती है। तभी शिव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु, तुम्हारी प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूं। शिवलिंग की पूजा सामग्री को प्रकट करने से पूर्व मैं अपने इस रूप को परिवर्तन करता हूं। तुम दोनों हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लो। ऐसा भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु से कहा। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु ने आंखें बंद करी और आंखें खोलकर क्या देखते हैं, पंचवक्र स्त्री नयनो भाल चंद्रो जटाधरे गौरवर्ण विशालक्षो भस्मोधूलित विग्रह 10 बाहुर्नीलगल सर्वाभरण भूषित सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपांडाकित मस्तक है। क्या देखते हैं ब्रह्मा विष्णु कि सामने अब वो दिगंबर रूप नहीं है, नग्न शरीर नहीं है। सामने जो खड़ा है उसके 5 मुख हैं, पंचवक्र स्त्री नयनो, 5 मुख है और प्रत्येक मुख के ऊपर 3-3 नेत्र हैं, आंखें हैं। भाल चंद्रो जटाधर, ललाट पर चंद्र विभूषित है और पूरी जटाओं में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। गौर वर्णो विशालक्ष, गौर वर्ण है, विशाल अक्ष आंखें हैं। भस्मोधूलित विग्रह, शरीर में भस्मी रमी हुई है। 10 बाहुर नीलगल, भगवान सदाशिव के 10 हाथ हैं, 5 मुख और 10 हाथ हैं। सर्वाभरण भूषिता सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंडांकित मस्तक है, त्रिपुंड लगा हुआ भस्मी का। कभी कभी कहीं कभी तीर्थों में गए होंगे तो पंचमुखी सदाशिव के आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन हिंदू भक्तों को पता नहीं ये पंचमुख भगवान ने कब बनाए।
भगवान ने स्वरूप धारण किया। 10 हाथ, 5 मुख, भस्मी लगा शरीर, त्रिपुंड लगा हुआ, 3 नेत्र है, भाल पे चंद्रमा है, जटाधारी है। तभी भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु के प्रार्थना को सुन करके उसी जल में, कौन से जल में नहीं बताऊंगा दोबारा, जो नारायण के शरीर से प्रकट हुआ था, नीर प्रकट करने के कारण विष्णु का नाम नारायण पड़ा था, उसी जल में पंचमुखों से 5 पौधे प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव की पंचमुख शक्ति से 5 पौधे प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, प्रभु इन 5 वृक्षों का, 5 पौधों का नामकरण संस्कार कीजिए। भगवान शिव ने कहा, पहला पौधा शास्त्र भाषा में विजया कहलाएगा। पहले वृक्ष का, पौधे का नाम है विजया, भांग है। लो तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं, समय ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरे वृक्ष का नाम धतूरा है। और तीसरे वृक्ष का नाम, पौधे का नाम आक है, जिसको आप लोग ये अकवा कहते हैं, आकड़ा भी कहते हैं, अकवा भी कहते हैं, जिसको आक भी कहते हैं। परंतु इस आक का शास्त्रीय नाम मंदार है। इस आक को शास्त्र भाषा में क्या कहते हैं? मंदार कहते हैं। भांग, धतूरा, आक और चौथा समी वृक्ष। समी वृक्ष तो आप जानते हैं खूब, हाँ। और अंतिम में 5वां ऐसा पौधा था जो जमीन पर हरे रंग से फैला था। बोले यह दुर्वा कहलाएगी। दुर्वा जानते ना, घास, हरी घास, जो पूजा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तब हाथ जोड़ के ब्रह्मा विष्णु ने कहा, प्रभु आप ये तो बताओ, इन 5 पौधों की कौन कौन सी चीज तुम्हारे शिवलिंग की पूजा में प्रयोग हो? क्योंकि पौधे, पेड़ में तो 5 चीजें होती है। तना होता है, टहनी होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। इन 5 में से कौन कौन से पौधे की, कौन कौन से वृक्ष की कौन सी चीज स्वीकार होगी? नोट कर लेना।